के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को आया है, जिस तरीके के बीजेपी के लोगों ने ये कैंपेन चलाई और इंडियन मीडिया भी उसके साथ जुड़ा, और जब बीसीसीआई ने प्रेशर में आके केकेआर को कहा कि मुस्तफिज को आप निकालिए, तो अब उसका रिएक्शन बांग्लादेश से आना ही था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था, जब ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा था केकेआर के ऊपर और शाहरुख खान के ऊपर और मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर कि इसको निकाल के तो वापस भेज दीजिए, तो मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं। बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है ना, वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। इंडियन दोस्तों, बड़ी वक्त के बाद जो है वो इस बाकरी की वीडियो सामने आ चुकी है, वो भी इंडिया के खिलाफ। वैसे भी वो इंडिया के खिलाफ ही वीडियोस बनाता है। ये जो मुशफ़िकुर रहमान, क्या नाम है इसका, इन्होंने जो है जैसे ही इसको आईपीएल से फेंका ना हिंदुस्तान वालों ने, तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि अब हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में, हम अपने मैचेस पाकिस्तानियों की तरह खेलेंगे। कहां? कोलंबो में। हम नहीं खेलेंगे इंडिया में जाके, इंडिया में वर्ल्ड कप। भाई साहब, सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आते हैं बाकरी की। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, क्योंकि आज बड़ी वक्त के बाद इसकी वीडियो आ चुकी है। तो आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अपने एक्सट्रीमिस्ट लोगों के कहने के ऊपर आईपीएल से निकालने के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। और अभी ये ताज़ा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। और ये खत एतवार के रोज आईसीसी को लिखा जाएगा, जिसके अंदर ये बांग्लादेश की हुकूमत ने और उनके क्रिकेट बोर्ड ने, और इनफैक्ट जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि एतवार को, संडे को पहली फुर्सत में ये आईसीसी को कह दिया जाए कि फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब भारत का भी दौरा नहीं करेगी। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन भारत से भी इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के ऊपर आवाजें उठी हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान को गद्दार करार दिया गया, जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई, और जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को एक दहशतगर्द कह के निकाला गया आईपीएल से, अब उसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी खड़े होने का फैसला किया है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बाकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना, और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर ये मैसेज अब किया जा रहा है कि बांग्लादेश अपने मैचेस अब भारत में नहीं खेल सकता। क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन इंडिया के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को आया है, जिस तरीके के बीजेपी के लोगों ने ये कैंपेन चलाई और इंडियन मीडिया भी उसके साथ जुड़ा, और जब बीसीसीआई ने प्रेशर में आके केकेआर को कहा कि मुस्तफिज को आप निकालिए, तो अब उसका रिएक्शन बांग्लादेश से आना ही था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था, जब ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा था केकेआर के ऊपर और शाहरुख खान के ऊपर और मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर कि इसको निकाल के तो वापस भेज दीजिए, तो मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं। बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है ना, वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। तो इसलिए बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी इंडियंस तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस अपने भारत जाकर खेलने से इनकार कर सकता है। ये जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट करते रहे, पहले पाकिस्तान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि अगर हम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएंगे तो पाकिस्तान भागा भागा हमारे मुल्क में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी बैठे थे और सैयद जनरल आसिम मुनीर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आना चाहते हैं तो आप भाड़ में जाइए। बट इंडिया के अंदर जो 2 वर्ल्ड कप होने थे, विमेंस वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने अपना मैच श्रीलंका में इनको बुला के खेला, इनकी टीम चैंपियन बनी विमेंस की वर्ल्ड कप के अंदर, बट पाकिस्तान इनके साथ इनके मुल्क में जाके नहीं खेला, इनको नुकसान हुआ और ये कोलंबो में पाकिस्तान के पीछे खेलने के लिए आए। और फिर जब पाकिस्तान ने अब T20 वर्ल्ड कप जो कि फरवरी में होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान ने कहा कि वो भी इंडिया नहीं आएंगे, तो ये तवक्को नहीं कर रहे थे। मुझे आज भी याद है उस वक्त जब ये मोहसिन नकवी ने शर्त रखी थी कि आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ये गारंटी दें और लिख के दें कि पाकिस्तान भी भारत में जवाबी टूर नहीं करेगा, तो तब इंडियन मीडिया ने इस बात के ऊपर कहा था कि पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है, पाकिस्तान की ये क्या औकात है, पाकिस्तान को तो हमारे मुल्क में चल के आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इनसे साइन कराए और पाकिस्तान ने अपनी टीम को इंडिया ना भेजने का जो फैसला किया, उसको आईसीसी ने तहरीर करके बकायदा पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को आगे चलाया। और अब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान के साथ ये खेलने के लिए 15 फरवरी को कोलंबो में आ रहे हैं। और एशिया कप की ट्रॉफी भी आपके सामने है। इन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो ले ली ट्रॉफी, रख ली ट्रॉफी, घर पहुंच गई ट्रॉफी।
ट्रॉफी वो यहां दुबई के अंदर पड़ी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में उन्होंने दरवाजे के साथ एक विंडो के ऊपर ट्रॉफी को रखा हुआ है और हंटर का ताला लगाया हुआ है कि ये देख लो। और ये इनकी रोज जो है वो, इससे इनको बड़ी तकलीफ होती है जब ये ट्रॉफी को देखते हैं, जो भी इनके मीडिया पर्सन जाते हैं देखते हैं ट्रॉफी सामने पड़ी हुई है तो ले गए ये ट्रॉफी। इन्होंने पाकिस्तान को पहले अंडर एस्टिमेट किया, इनको मुंह की खानी पड़ी। अब ये उसी मुंह के साथ ये पाकिस्तान के साथ कोलंबो में 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहे हैं और ये उस वक्त अंडर एस्टिमेट करते थे। इनकी बातें तब सुनिए, तब ये कहते थे कि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कि वो इनकार कर दे इंडिया में आने वाले वर्ल्ड कप में हमारे यहां ट्रेवल नहीं करेगा। और ये भी कहते थे कि पाकिस्तान तहरीर करवा के दिखा ले। और हमारे यहां एक जर्नलिस्ट भाई साहब थे, उन्होंने कहा था कि आप चाहे पांव के अंगूठे भी लगवा ले, पाकिस्तान इंडिया के अंदर ट्रेवल करके T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, बट उन सबको मुंह की खानी पड़ी है। इसी तरीके से इन्होंने बांग्लादेश को भी अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने इस बात के ऊपर यह समझा कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, एक कमजोर मुल्क है और वो जो हमारी कोई कॉलोनी बना हुआ है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब स्टैंड लेने का फैसला किया और उन्होंने कहा है कि हम आपके मुल्क में भी आके वर्ल्ड कप नहीं खेलें। और इनके पास अब जस्टिफिकेशन क्या है? इंडियन मीडिया के पास, इंडियन सरकार के पास, स्पेशली बीजेपी के पास ये क्या जस्टिफिकेशन है? एक मुस्तफिजुर रहमान आपके पास आईपीएल खेलने के लिए आ रहा था तो आपने उसको जिस तरीके का ट्रीट किया, जिस तरीके का आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, तो क्या पूरी बांग्लादेश की टीम इंडिया आके खेलेगी तो क्या वो टीम सेफ होगी इंडिया के अंदर? कौन कह सकता है कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश की टीम अब सेफ होगी? अब उनकी टीम के ऊपर पथराव कर दें, क्योंकि कंट्रोल तो आप लोगों का अपने ऊपर है ही नहीं। जैसे क्रिसमस के लिए एक मॉल के बाहर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स किया हुआ था तो ये सारे जाके इनकी एक जमात है हिंदुओं की, वो जाके उसको गिरा के आ गए। पुलिस ने उन बंदों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया तो ये थाने के बाहर बैठ गए और बंदों को छुड़ा के बाहर ले गए और उनको बकायदा एक भरपूर रिसेप्शन के साथ जो है वो उनके घरों तक छोड़ा गया और उनको कांधों पर उठाया हुआ था। तो इस तरह के माहौल के अंदर, इस तरह की एक्सट्रीमिज्म के अंदर क्या बांग्लादेश की टीम अब इंडिया के अंदर कोई महफूज है? तो उन्होंने भी अब जवाबी वार करने का फैसला किया और वार ऐसा कि एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने वाला बीसीसीआई अब घुटनों पर आ चुका है। और क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अब ये कहने जा रहा है कि हम आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम वहां पर महफूज नहीं है, तो वर्ल्ड कप जो है वो होना इंडिया में है। और आधे से ज्यादा मैचेस अब श्रीलंका को मिल गए हैं, पाकिस्तान के मैचेस भी श्रीलंका के पास है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो एक सेमीफाइनल भी होगा और अगर पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंचता है, चाहे इंडिया भी फाइनल में आ जाए, तो वर्ल्ड कप का फाइनल कोलंबो में होना है। और अब बांग्लादेश वाली भी इनके जो है ना, वो बांग्लादेश भी इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये तवक्को ही नहीं की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना सख्त फैसला करेगा और हमारे मुल्क से इस चीज को पुल आउट करेगा। मुझे अच्छा लगा, विक्रांत गुप्ता को मैं कल रात सुन रहा था, वो इस चीज के ऊपर सवाल कर रहे थे। पहली बार उन्होंने कभी कोई अच्छी बात की, अमूमन वो अच्छी बात करते नहीं है क्योंकि उनको इंडिया में रहना होता है। अगर कोई अच्छी बात करेंगे तो लोग उनको फिर विक्रांतुल्लाह खान लिखना शुरू कर देते हैं और उनको भी गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। तो उसने पहली मर्तबा बोला कि मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का जो फैसला था ये गलत था, या तो उसको पहले आप ऑक्शन के अंदर ही ना डालते, और ऑक्शन के अंदर उसको डाल लिया और उसके बाद अब उसको निकाल दिया। तो अब इनको समझ आ रही है, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि वो आईसीसी को बोलेंगे कि हमारे मैचेस जो हैं वो शिफ्ट किए जाएं श्रीलंका के अंदर। मैचेस का वर्ल्ड कप T20 का शेड्यूल जारी हो चुका है। बांग्लादेश ने जिन शहरों में खेलना है उन शहरों के नाम, स्टेडियम्स का सब कुछ अनाउंस हो चुका है। और यह पहली मर्तबा होगा किसी भी आईसीसी या किसी भी ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर जब बने हुए शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश की टीम ट्रेवल नहीं करेगी और मैचेस श्रीलंका शिफ्ट होंगे। अब इसके ऊपर होगा क्या? अब ये कहेंगे, सुबह उठेंगे, गन्ने का एक रस का एक गिलास पिएंगे और उसके बाद ये शुरू हो जाएंगे कि जनाब बांग्लादेश की औकात क्या है हमारे मुल्क में आने से इनकार करने की? हमारा तो जय शाह अपना आईसीसी में बैठा हुआ है और हम जो है वो हर सूरत के अंदर बांग्लादेश को इंडिया ला के खिलाएंगे। नहीं, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने ये डिसाइड कर दिया है और अब ये क्या करेंगे? अब ये अपने ही बोर्ड को कोसेंगे, अपने ही बोर्ड को बुरा भला कहेंगे, अपनी ही हुकूमत को बुरा भला कहेंगे कि देखिए आपने जो है ना वो हमारा वर्ल्ड कप का नुकसान कर दिया है। तो बांग्लादेश अब श्रीलंका के अंदर मैचेस खेलने का अपना आईसीसी को फैसला जो है वो बताने जा रहा है और अब इनकी अच्छी खासी तबीयत जो है वो साफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल के जो इन्होंने इकदाम किया है, उस इकदाम का शाहरुख खान इनका अपना, उसके साथ जो मर्जी बोले, उसको हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बट स्पोर्ट्स के अंदर, स्पेशली क्रिकेट के अंदर, ये कोई भी ऐसा कदम हो उसको अपनी जीत समझते हैं। वो जीत अब इनको महंगी पड़ने जा रही है। तो जो सोच बीसीसीआई की है वो सोच अब जय शाह को आईसीसी के अंदर देखते हैं कि वो कैसे रेजिस्ट करता है, कैसे इनकार करता है, या ये बहाना किया जाता है कि जी स्केड्यूल ऑलरेडी जारी हो चुका है तो आपके मैचेस शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, तो आपने वर्ल्ड कप छोड़ना है छोड़ दीजिए। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अब शुरू हो चुकी है और बांग्लादेशी सरकार और उनकी हुकूमत और उनका क्रिकेट बोर्ड अब किसी भी तौर के ऊपर ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि उनकी टीम अब इंडिया के अंदर महफूज होगी। उनके पास बहुत बड़ा बहाना आ गया कि हमारा एक बंदा आईपीएल जो आपकी लीग है उसके अंदर वो महफूज नहीं था या आपको वो चुभ रहा था, तो हमारी बाकी टीम का क्या होगा? तो अब मैं यही विश करूंगा कि बीजेपी और इंडियन मीडिया यकीनी तौर के ऊपर अपने क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को यह सजेस्ट करें कि नहीं, बांग्लादेश हमें यहां पे नहीं चाहिए, बांग्लादेश को आप श्रीलंका खिलाइए। तो वर्ल्ड कप इनका और खेला जा रहा है। और एक और आखिर में एक और बात बता दूं, अब ये जो ओलंपिक करवाने के सपने देखे जा रहे थे कैसे पूरे होंगे? क्योंकि इर्द गिर्द के मुल्क तो आपके मुल्क में आके खेलना नहीं चाहते हैं।
तो अब ये कैसे आपका ओलंपिक करवाने का सपना पूरा होगा, कॉमनवेल्थ करवाने का सपना कैसे पूरा होगा? पूरी दुनिया देख रही है कि ये खेल के साथ क्या करते हैं। कभी मजहब को ले आते हैं, कभी पॉलिटिक्स को ले आते हैं, कभी सरकार की टेंशन को बीच में लेके आ जाते हैं। खेल पूरी दुनिया के अंदर न्यूट्रल होते हैं। मैं यही अपने पड़ोसियों को मशवरा दूंगा कि इन चीजों से बाहर निकलिए, थोड़ा टेम्परेचर को थोड़ा कूल कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में खेलता रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन क्योंकि आप लोगों के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी का प्रेसिडेंट या कोई सेक्रेटरी उठता है, कोई कहां से उठता है, कोई छोटा सा बंदा आता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो एक हवा सा बन जाता है। ना इनको सोशल मीडिया पे कंट्रोल है इनका, ना ही इनका अपने फैसलों के ऊपर कंट्रोल है। अपने ही किए फैसलों इनके गले में पड़ रहे हैं और अब बांग्लादेशियों ने भी इनको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और बांग्लादेशी इतनी आसानी के साथ तो इंडिया जाकर वर्ल्ड कप के अपने मैचेस नहीं खेलने वाले हैं। अब ये एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब ले दे होगी और मुझे पूरा बिलीव है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक सख्त स्टांस लेगा और इनको भी अब अच्छी तरह याद आएगा कि इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो हरकत की थी वो कितनी। क्या सोच है रे तेरी, क्या सोच है रे तेरी, क्या क्या कमाल की बातें करते हो वाकिल साहब। आपकी बातें सुनकर यूं लगता है कि यार क्या मैं बोलूं यार। इंडियन दोस्तों, एक ऐसा बंदा है जो कि बिना सोचे समझे ऐसी बातें करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में तू ही थे भाई, ओ भाई साहब आप ही थे चैंपियंस ट्रॉफी में गाना गाने वाले कि भाई साहब इंडिया हर सूरत में आएगा। अगर आप भूल गए तो अपनी वीडियोस में जाके देखिए कि आपने इंडिया के बारे में क्या कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का दौरा करेगा। दावे से तुमने कहा था, दावे से तुमने कहा था, याद होगा शायद आपको। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, इंडिया ने दुबई में मैचेस खेले, अबे फाइनल में दुबई में हुआ। उसकी तो सबसे ज्यादा अफसोस होगा ना तुम्हें यार, कैसे नहीं हो सकता, होगा जरूर तुम्हें अफसोस होगा उस चीज का। आप जो है बांग्लादेशी ने क्या, बांग्लादेश वाले भी यार ये भी मतलब इन्होंने कहा है कि अब हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में। पाकिस्तानियों की खुशी भी देखने लायक है क्योंकि जैसा भाई वैसा भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है। तो बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तानियों को फॉलो कर रहे हैं, पीसीबी को फॉलो कर रहे हैं, उनके चमचे बने हुए हैं। तो वो कहते हैं कि यार हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026। अब देख लेंगे, खेलेगा कैसे नहीं तू, देख लेंगे। इंडियन दोस्तों आपको क्या ख्याल, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई के चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको पाकिस्तान की इस तरह की वीडियोस आपको दिखाता रहता है ये बलोच भाई।